ढाका में एक ताजा घटना सामने आई है। कलावा बांधने पर हिंदू युवक की पिटाई की गई। ढाका की सड़क पर हिंदू युवक की मॉब लिंचिंग की कोशिश। रिक्शा चालक गोविंदा बिस्वास पर हमला किया गया। गोविंदा का सिर फोड़ दिया गया, उसे लहूलुहान कर दिया गया और यह सब कुछ ढाका पुलिस के सामने हुआ। ये तस्वीरें आप देखिए, किस तरह से एक शख्स को पकड़ा गया क्योंकि उसके हाथ पर कलावा बंधा था, इसलिए कुछ कट्टरपंथी उसकी पिटाई करने लगे और ये सब कुछ पुलिस के सामने हो रहा था, मानो पुलिस ने कट्टरपंथियों को खुली छूट दे रखी हो। गोविंदा नाम के इस शख्स का सिर फोड़ा गया और उसे लहूलुहान कर दिया गया। और एक और अहम खबर, जिहादी ग्रुप ने हिंदू महिला को धमकाया। हिंदू महिलाओं को हिजाब पहनने की धमकी दी। कट्टरपंथी ने कहा मुस्लिम देश में हिजाब पहनना ही होगा, हिजाब नहीं पहनने पर मॉब लिंचिंग की धमकी दी जा रही है। तो ये आप देखिए किस तरह से बांग्लादेश का जो मुल्क का जो सेक्युलर कैरेक्टर था उसे पूरी तरह से ध्वस्त करने की कोशिश जिहादी ग्रुप्स कर रहे हैं। तो कट्टरपंथी गुंडे सड़कों पर खुलेआम लोगों को धमका रहे हैं। बांग्लादेश में जिहादियों के निशाने पर अल्पसंख्यकों के घर हैं। सुशांत दास गुप्ता के घर पर लूटपाट की गई। मस्जिद के माइक से नाम लेकर भीड़ इकट्ठा की गई। माइक पर कहा गया कि इस घर में हिंदू रहता है, हमला करने के लिए मुसलमान इकट्ठा हो जाएं। यानी कुल मिलाकर पूरी तरह से बांग्लादेश में रहने वाले जो अल्पसंख्यक हैं उनके लिए माहौल दिन ब दिन खराब किया जा रहा है और उनकी सेफ्टी इस वक्त सबसे बड़ा कंसर्न है। तो जिहादियों के निशाने पर अल्पसंख्यकों के घर। पहली तस्वीर देखिए, ढाका में कलावा बांधने पर एक शख्स की पिटाई की गई है। दूसरी तस्वीर में आपको नजर आएगा कि कट्टरपंथी कैसे सड़कों पर हैं और महिलाओं को धमकी दी जा रही है, हिजाब पहनने के लिए धमकाया जा रहा है, वरना अंजाम भुगतने की बात कही जा रही है। तीसरी तस्वीर में आपके सामने है किस तरह से कट्टरपंथियों की भीड़ कानून को अपने हाथ में लेने पर आमादा नजर आ रही है। और अभी भी बांग्लादेश से जो खबरें सामने आ रही हैं, पता यह चल रहा है कि हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। जेनिदा में कनक कांति दास नाम के एक शख्स पर हमला हुआ है। आवामी लीग के हिंदू नेता का घर जलाया गया है। शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के इस हिंदू नेता के घर पर किस तरह से उपद्रव मचाया गया है, तस्वीरें आप जरा देखिए। घर को आग के हवाले कर दिया गया है। कट्टरपंथियों ने हिंदू नेता के घर में आगजनी की। तो ये तस्वीरें बता रही हैं कि जगह जगह किस तरह से कट्टरपंथी आवामी लीग के नेताओं को भी निशाना बना रहे हैं। शेख हसीना से जुड़े जो भी लोग हैं उनको अंजाम भुगतने की धमकी दी जा रही है और लगातार पूरी तरह से अराजकता का माहौल बांग्लादेश में बना हुआ है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। मेजर जनरल एसपी अस्थाना हमारे साथ हैं, मुकेश कौशिक जी हमारे साथ मौजूद हैं और बांग्लादेश की राजधानी ढाका से मजहरुल इस्लाम खान साहब भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। मजहरुल साहब, पहला सवाल आपसे, इन तस्वीरों को देखकर बांग्लादेश की आवाम का रिएक्शन क्या है? हमें तो ऐसा लग रहा है कि 1971 में जिस सेकुलर बांग्लादेश की नींव रखी गई थी, आज आपके मुल्क के कैरेक्टर पर हमला किया जा रहा है। ये जो मुल्क का पूरा सेकुलरिज्म है उसे चोट पहुंचाने की मंशा से जिहादी सड़कों पर है और जो अल्पसंख्यक हैं, जो माइनॉरिटी से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, उनके लिए वहां रहना मुश्किल हो गया। समीर जी, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग मी। पहले ये बताऊं कि बीइंग अ बंगाली, बीइंग अ बांग्लादेशी नेशनल, मैं शर्मिंदा हूं, पूरे विश्ववासी के सामने क्षमा चाहता हूं इस तरह की हरकतों के लिए। बस ये जो घटनाएं घट रहे हैं ना, इतने सस्ते हो गए इंसानों के जिंदगी, ये सोचने पर भी खुद को छोटा महसूस करते हैं हम। इस तरह की बांग्लादेश हम नहीं चाहते। दिस इज नॉट द रियल पिक्चर ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश वॉज ऑलवेज, हिंदू मुस्लिम कहिए, बुद्धिस्ट कहिए, सबके सब लेके एक बांग्लादेश है।
एक दिन से बांग्लादेश नहीं पैदा हुआ। ये जो घटनाएं घट रहे हैं ना, पॉलिटिकल इशू को अगर रिलीजियन के संग आप, पिछले दिन भी मैंने बोला था कि पॉलिटिक्स एंड रिलीजियन जब एक संग एक प्लेटफॉर्म पे आ जाता है, ये ब्लेस करते बहुत ज्यादा है, इसका धमाका बहुत ज्यादा होता है। इस धमाके का कारण क्या है ये आप पूछ सकते हैं जी। धमाके का कारण है टू ग्रैब द अटेंशन ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी। ओके। क्यों? सामने इलेक्शन है, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज चाहते हैं कि इलेक्शन हो जाए, कुछ चाहते हैं, ठीक है, मेरा पोजीशन अब ठीक नहीं है, थोड़ा बहुत कोशिश कर लेता हूं कि कुछ करके इंटरनेशनल कम्युनिटी के अटेंशन ड्रॉ करने के बाद इस इलेक्शन के बारे में कुछ पीछा डेट सामने बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। एक पार्टी है जो बांग्लादेश के इमेज को इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने खराब दिखाने के लिए अब जो खान साहब मैंने मान लिया इमोशनल इश्यूज चल रहे हैं हादी के लिए, ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं, बांग्लादेश की तस्वीर बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार क्या कर रही है? सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस क्या कर रहे हैं? वो ये सब कुछ होते हुए देख रहे हैं या फिर वो भी पाकिस्तान के हाथों की कठपुतली बन गए? फर्स्ट ऑफ ऑल यूनुस साहब जब चीफ एडवाइजर के तौर पे बिफोर टेकिंग हिज ओथ, उन्होंने विदेश से आगे ये पहले बोला था कि पहले तुम ये दंगा फसाद बंद करो, मगर नहीं हुआ। अब भी बोला कि दंगा फसाद बंद करो, नहीं हुआ। एक इमोशनल इशू को जिस हादी को लेके ये बातचीत हो रहा है जी, ये दंगा फसाद दिखा रहे हैं लोग, हादी वाज ऑलवेज अपोनेंट टू दिस थिंग्स, हम ये हिंसक घटना हम नहीं करेंगे। ये जो भांगचूर डायलॉग पर चल रहा था, हादी पहले से बोल रहे कि मॉब क्यों हम करें, दे हैव राइट्स। अगर वो हमारा विपक्ष भी हो, उनकी माइंडसेट हमारे साथ नहीं मिलता है, मगर he is not involved in any kind of criminal activities or any kind of action against humanity. यानी सोची समझी मंशा के तहत इस वायलेंस को अंजाम दिया जा रहा है, और जिस हादी की हत्या को बेसिस बनाकर इस वायलेंस को अंजाम दिया जा रहा है, वो हादी भी इस तरह की हिंसा के खिलाफ था, आप ये कह रहे हैं। बहरहाल हिंदू युवक दीपू चंद्र दास मर्डर केस पर एक नया दावा सामने आया। बांग्लादेश की रैपिड एक्शन बटालियन ने यह दावा किया है, दीपू चंद्र दास ने ईश निंदा नहीं की, क्योंकि यही आरोप लगाकर उस शख्स की मॉब लिंचिंग कर दी गई। धार्मिक अपमान का कोई सबूत नहीं मिला उसके खिलाफ। दीपू मर्डर में 10 अभियुक्तों को गिरफ्तार भी किया गया है। ये तस्वीरें आप देखिए, मानवता के नाम पर, इंसानियत के नाम पर इससे बड़ा कलंक और क्या होगा कि एक शख्स पर ईश निंदा का आरोप लगाती है हिंसा पर आमादा एक भीड़, और उसे सरेआम सबके सामने चलाकर मार डाला जाता है।